नमस्कार, मैं प्रदीप न्यू शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। किसी भी राष्ट्र का विकास करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा को सुदृढ़ बनाना होगा। एक स्टूडेंट ही आगे चलकर देश के निर्माण में सहायक होता है, चाहे वह बॉर्डर पर सैनिक बनकर या फिर समाज के अंदर शिक्षक, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर अपने कार्यों का निर्वहन करता है। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और यह वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वह कोई राज्य अथवा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग प्रोफेशन का एग्ज़ाम हो। इस ऑनलाइन क्लास का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स बिगिन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू अपडेट के साथ बहुत ही आसान भाषा में यह नीति 34 वर्षों के पश्चात आई है। इसके पहले यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और ये तीसरी नवीन शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और जो 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों को हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। शिक्षा की संरचना पहले जो थी वो 10+2+3 के स्थान पर अब 5+3+4 को लागू किया गया है। आइए हम इस शिक्षा की संरचना को विस्तार से समझते हैं कि इसमें क्या अमूलभूत परिवर्तन हुए हैं। इसके लिए हम पहले मौजूदा ढांचे को देखते हैं, देन उसके बाद हम इसके नए ढांचे को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब बालक 3 साल का होता है, मतलब 3 से 6 वर्ष में उसको 3 क्लासों का अध्ययन कराया जाता है। वो किंडरगार्टन से संबंधित होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि KG का मतलब होता है किंडरगार्टन, LKG का मतलब होता है लोअर किंडरगार्टन और UKG का मतलब होता है अपर किंडरगार्टन। तो 3 साल तक बच्चे को मल्टी लेवल प्ले का शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभ में ये स्ट्रक्चर था और इसके बाद उन्हें 10 वर्षों का एक इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाता था जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता था। बच्चे जो स्टूडेंट होते थे वो अपने थ्रू किसी भी विषय का चयन नहीं कर पाते थे। उन्हें बनाए गए फॉर्मेट में ही अध्ययन करना होता था। ये हालांकि बोर्ड उनका अलग हो सकता था, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड वगैरह अलग होता था, लेकिन उनमें सब्जेक्ट जो थे उन्हीं को थोड़ा बहुत चेंज होता था। बाकी उसी सब्जेक्ट को उनको पढ़ाई करनी होती थी। आगे उनका 10th बोर्ड होता था, देन 11th एंड 12th बोर्ड होता था। ये जो ढांचा था पहले था, अर्थात मौजूदा ढांचा जो है वो यही है, इसी बेस पर पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो नया ढांचा है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 3 वर्ष तक बच्चे को, अर्थात उसकी उम्र जब 3 से 6 वर्ष तक होगी तो उसमें उसे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी में जो शिक्षा दी जाएगी उसमें उसको फंडामेंटल स्टेज कहा गया और उसमें मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाएगी। अर्थात बच्चे का वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई बैग वगैरह स्कूल नहीं ले जाना है, उनको सिर्फ खेल के माध्यम से ही चीज़ों को सिखाना है। अगले 2 वर्षों में जब बालक की उम्र 6 से 8 वर्ष तक हो जाएगी तब कक्षा वो 1 और 2 को कंप्लीट करेगा। उसमें भी उसको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, वो भी इसी बेस पर लर्निंग होगी। नेक्स्ट जो 3 वर्ष का अगला अध्ययन होगा उसका, कक्षा 3 से 5 का, उसमें उसको प्रीपेटरी स्टेज कहा गया और इसमें पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी होगी और खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग होगी जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। और अगला जो 3 वर्षों का कोर्स होगा जिसमें बच्चा
11 से 14 वर्ष के में सीखेगा और जिसमें 6 से 8 क्लास को वो कंप्लीट करेगा, 6, 7, 8 को। और इसमें मिडिल स्टेज कहा गया है। इसमें मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को कराया जाएगा। अगली जो स्टेज होगी उसमें बच्चे को 4 वर्ष का एक कोर्स कराया जाएगा जिसमें उसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया गया है और विषयों के चयन में लचीलापन होगा और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में बच्चे अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव कर सकेंगे। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि क्लास 6 से ही बच्चे को ट्रेनिंग की सुविधा होगी और वो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहेगा उस फील्ड में जाने के लिए उसे उस सब्जेक्ट में ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। और अनिवार्यता को समाप्त करके अंग्रेजी विषय को मात्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और कक्षा 6 से कोडिंग, डिकोडिंग और इंटर्नशिप होगी बच्चों की। और 9th से 12th सेमेस्टर प्रणाली प्रत्येक 6 माह पर परीक्षा होगी और रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 डिग्री पर बनेगा, अर्थात इसमें सिर्फ टीचर ही बालक का मूल्यांकन नहीं करेंगे बल्कि बालक के साथ रहने वाले विद्यार्थी भी उसका मूल्यांकन करेंगे। परीक्षा में कई भाषा का चुनाव कर सकते हैं बालक। इसमें परीक्षा में लचीलापन आएगा और बच्चे आसानी से अपनी लैंग्वेज में परीक्षा को दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें हम कॉलेज एडमिशन की बात करते हैं। कॉलेज एडमिशन में पढ़ाई रटन प्रणाली पर नहीं होगी, शिक्षा का बोझ कम किया जाएगा और स्कूल और कॉलेज निर्धारित फीस से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। कॉलेज एडमिशन कैट के माध्यम से होगा और कैट का फुल फॉर्म है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब यूनिवर्सिटी में अर्थात महाविद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चे को एक कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा और उसी के रैंक के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, जैसा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसी हिसाब से पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये अप्लाई किया जाएगा और एक साथ कई कोर्सों कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि बालक अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर उसको और कई कोर्सेस में रुचि है और कई सब्जेक्ट में रुचि है तो एक साथ कर सकता है। इसकी बाध्यता समाप्त कर दिया गया है कि सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नातक की डिग्री। ये बहुत ही चर्चित विषय है। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर इसमें कैसे होगा, 4 साल का होगा या 3 साल का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट के पास होगा और मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। जो स्नातक होगा वो 4 साल का होगा। अगर जो कोई व्यक्ति 1 वर्ष का करता है ग्रेजुएशन स्नातक तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री और 4 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री प्लस रिसर्च का प्रमाण पत्र उसको मिलेगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि व्यक्ति जब चाहे कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकता है और जब चाहे अगर उसका रुचि उसमें नहीं है तो वहाँ से एग्जिट कर सकता है। बट उसके जो एकेडमिक रैंक होगी, एकेडमिक क्रेडिट होगा उसके फाइनल ईयर की जो भी डिग्री होगी उसके साथ उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। शिक्षा का बजट जीडीपी का 6% होगा। हालांकि ऐसा कई बार बोला गया है, कोठारी शिक्षा आयोग से लेकर हमारे यहाँ इंडिया में जब से इसके लिए प्रावधान किया गया शिक्षा के बजट के लिए, तब से ये प्रयास किया गया है कि हम शिक्षा का बजट 6% रखें, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लगभग 4.34 के आसपास इसका बजट डिक्लेयर होता है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि MHRD इज़ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा और जिसके चीफ होंगे रमेश निशंक पोखरियाल। भारत के इतिहास में कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, कुछ वन लाइनर प्रश्न है यहाँ पे, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो भारत के इतिहास में कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो 3 बार, 1968, 1986, 1920 में।
कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई, तो आप बताएंगे 34 वर्षों के पश्चात। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है? वो है 5वीं कक्षा तक। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई किस लेवल से होगी? सेकेंडरी लेवल से होगी। किस साल तक स्कूल शिक्षा में 100% GER का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का रखा गया है 2030 तक। किस साल तक उस शिक्षा में 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ की जाएगी? 6वीं कक्षा से। और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब कौन सा कोर्स समाप्त कर दिया गया है? MPhil का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।